गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। जैसा कि अपन पढ़ते आ रहे हैं, अपनी ऑनलाइन क्लासेस रेगुलर चलती आ रही हैं। अपन ने जेंडर पढ़ लिए, नंबर पढ़ लिए, डिग्री पढ़ ली, सेंटेंस पढ़ लिए। अब अपना टॉपिक है आर्टिकल। आगे अपना टॉपिक क्या है? आर्टिकल। सबसे पहले मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूं कि हमारी अंग्रेजी वर्णमाला है, इस अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं? ए से जेड, ए से जेड तक कितने अक्षर होते हैं? गिनती लगाना। ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड। कितने अक्षर हुए? 26। काउंट करो देखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। ये क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला। क्या है ये? इंग्लिश अल्फाबेट, अंग्रेजी वर्णमाला। क्या है? इंग्लिश अल्फाबेट, अंग्रेजी वर्णमाला। अब अपन ने हमेशा इसके संदर्भ में कुछ ना कुछ पढ़ा है। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, जी फॉर गर्ल, एच फॉर हैंड। ये पढ़ा है ना अपन ने। तो ये तो अपन ने पढ़ा है, लेकिन अब बात आती है इनकी कि इनको किस रूप में कैसे कैसे काम में लिया जाता है। मैं बात करता हूं बेटा। ये जो हमारी अंग्रेजी वर्णमाला है, इस अंग्रेजी वर्णमाला को भी दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। कौन कौन से भागों में बांटा गया है? एक तो बांटा गया है इसको वोवेल्स में, जिनको हम हिंदी में कहते हैं स्वर, और एक बांटा गया है कॉन्सोनेंट, जिनको हम हिंदी में कहते हैं व्यंजन। ठीक है, स्वर और व्यंजन। इन स्वर और व्यंजन के रूप में आपने हिंदी में बहुत कुछ पढ़ा होगा, लेकिन अंग्रेजी में जब हम इनको दो भागों में बांटते हैं तो इनके साथ क्या क्रियाकलाप होता है उनको देखते हैं। वोवेल्स में कौन कौन से वर्ड लेटर आते हैं? ए, ई, आई, ओ और यू। कौन कौन से आते हैं? ए, ई, आई, ओ और यू। ये 5 तो क्या है? वोवेल्स। और बाकी 21 क्या है? कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट कौन कौन से हैं? बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड। ये क्या है? ये 21 कॉन्सोनेंट। कितने हो गए? 21 और 5 26 हो गए। अब इन 26 को किस प्रकार से अपन ने बांटा है, या क्या महत्व है इनका कि इनको दो रूपों में बांटा जाता है? नहीं तो ये एक रूप में भी चल सकते हैं। इनके लिए हम उपयोग करते हैं आर्टिकल। क्या उपयोग करते हैं? आर्टिकल। अब ये आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं? ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल और एक होते हैं डेफिनिट आर्टिकल। एक होते हैं इंडेफिनिट
और एक होते हैं डेफिनेट। एक होते हैं जेनरिक, एक होते हैं स्पेसिफिक। ठीक है, तो इन इंडेफिनिट आर्टिकल कौन कौन से हैं और डेफिनेट आर्टिकल कौन कौन से हैं? इंडेफिनिट आर्टिकल है अपने ए और एन। पढ़ा है कभी किताब में? कहीं भी आता है ही इज ए बॉय, दैट इज एन एलिफेंट, आई ईट एन ऑरेंज, ऐसे सब पढ़े हैं आपने? तो ये ए और एन का प्रयोग जो होता है वो कैसे होता है, इसी को अपन को देखना है। ठीक है, ए और एन ये क्या है? इंडेफिनिट आर्टिकल, और इनमें कोई स्पेसिफाई नहीं होती है, कोई विशेषता नहीं होती है। ये जेनरिक रूप में काम में लिए जाते हैं, और जेनरिक रूप में जब काम में लिए जाते हैं तो कैसे लिए जाते हैं कि यदि हमारे ये जो अल्फाबेट है, अंग्रेजी वर्णमाला है, इस अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार यदि किसी नाउन का प्रथम अक्षर वोवेल से शुरू है तथा मात्रा में एक ही है, मात्रा या संख्या में एक ही है, तो हम क्या करेंगे? तो हम आर्टिकल एन का प्रयोग करेंगे। तो हम आर्टिकल एन का प्रयोग करेंगे। लिख लो इसको। यदि किसी नाउन का प्रथम अक्षर वोवेल्स से शुरू है, अब वोवेल्स कौन से? ए, ई, आई, ओ और यू। अगर पहला अक्षर ए, ई, आई, ओ या यू है तो हम क्या करेंगे? तो तथा मात्रा में या संख्या में अगर एक ही है तो हम उसको एक दर्शाने के लिए आर्टिकल एन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसी तरह से यदि किसी नाउन का प्रथम अक्षर कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू है तथा संख्या या मात्रा में एक ही है, तो आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। तो आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। यह है इंडेफिनिट आर्टिकल। कौन से आर्टिकल है? इंडेफिनिट आर्टिकल। अब इंडेफिनिट आर्टिकल में मेन बात ये है, यदि किसी नाउन का प्रथम अक्षर वोवेल से शुरू होता है, वोवेल्स का मतलब ए, ई, आई, ओ, यू से शुरू होता है, और यदि मात्रा में या संख्या में एक ही है तो हम उसे एक शो करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? एक का, सॉरी एन का। ठीक है, यदि कोई किसी नाउन का प्रथम अक्षर अगर कॉन्सोनेंट है तो कॉन्सोनेंट होने के साथ साथ यदि संख्या में एक ही है तो हम आर्टिकल एक का प्रयोग करें। जैसे एप्पल, एक ही एप्पल है, मान लो यू ईट एन एप्पल। तुम रोजाना एक सेव खाती हो, तो क्या हुआ?
ए से शुरू हुआ है, आर्टिकल किसका प्रयोग हुआ, एन का। ठीक है, शी ब्रिंग्स आइसक्रीम फॉर मी, वह मेरे लिए एक आइसक्रीम लाती है। तो कहां से शुरू हुआ, आई से। तो शी ब्रिंग्स एन आइसक्रीम फॉर मी, वह मेरे लिए एक आइसक्रीम लाती है। इसी तरह से आई सा एलिफेंट यस्टरडे, क्या आएगा इसमें, मैंने कल हाथी देखा था, एक हाथी देखा था। यदि यहाँ एलिफेंट्स होते तो बहुत से हाथी हो जाते हैं, लेकिन एलिफेंट है तो एक ही हाथी। तो आई सा एन एलिफेंट यस्टरडे, मैंने कल एक हाथी देखा था। ठीक है, मनोज बाइज ऑरेंज डेली, यहां ऑरेंज होता तो बहुवचन होता, लेकिन एक वचन ही है। तो मनोज बाइज एन ऑरेंज डेली, मनोज रोजाना एक संतरा खरीदते हैं। ठीक है, और आई बॉट अम्ब्रेला लास्ट मंथ, मैंने पिछले महीने एक छाता खरीदा था। तो आई बॉट, ये यू से शुरू हुआ है, तो एन अम्ब्रेला लास्ट। ठीक है, ये क्या है, ये इंडेफिनिट आर्टिकल है। इनमें एन का प्रयोग क्यों हुआ सब में, क्योंकि इनके पहले लेटर क्या हैं, वोवेल्स, ए ई आई ओ और यू। ठीक है, लेकिन जैसे ही इज ऑनेस्ट पर्सन, वह एक ईमानदार व्यक्ति है। अब यहां क्या है, ये कहां से शुरू हुआ, एच से। एच वोवेल्स थोड़े हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, ऑनेस्ट, एच साइलेंट होता है, इसलिए ही इज एन ऑनेस्ट पर्सन, वह एक ईमानदार व्यक्ति है। तो इस प्रकार से अपन यदि अपना नाउन जो है वो अगर किसी भी वोवेल लेटर से शुरू होता है तो और उसकी संख्या जो है वो एक ही है, तो हम क्या करेंगे, हम आर्टिकल एन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, लेकिन यदि कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू हो तो जैसे दैट इज ए बॉय, वहां वह एक लड़का है, दैट इज ए बॉय, या ही इज ए बॉय, यानी तो ही इज ए बॉय, ही इज ए बॉय, वह एक लड़का है। इसी के साथ साथ दिस इज कैट, वह या यह एक बिल्ली है, दिस इज ए कैट। क्या आया, इसमें बी आया, इसमें सी आया। दैट इज ए डॉग, दैट इज ए डॉग, इसमें ए क्यों आया, क्योंकि हमारे नाउन का पहला लेटर जो है वो कॉन्सोनेंट।
तो यदि ऐसे वर्ड्स ऐसे लेटर्स आते हैं, कॉन्सोनेंट लेटर्स आते हैं, तो हम एक शो करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? एक का। लेकिन यदि ए ई आई ओ यू आदि आ जाते हैं तो हम किसका प्रयोग करते हैं? आर्टिकल एन का प्रयोग। ठीक है, तो इस प्रकार से आप एक एक सेंटेंस सबके बनाओ। जैसे मैंने बनाया ना, ही इज ए बॉय, ही दिस इज ए कैट, दैट इज ए डॉग, इट इज ए फैन, ये आया है। उसके बाद शी इज ए गर्ल, वह एक लड़की है। दिस इज ए हैन, यह एक मुर्गी है। इट इज ए जग, यह एक जग है। तो इस प्रकार से अगर अपने बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड आते हैं, किसी भी नाउन के अंदर पहला लेटर अगर इनसे रिलेटेड आता है तो हमारे पास क्या आएगा? आर्टिकल ए आएगा, और वो भी इंडेफिनिट आर्टिकल आएगा। ठीक है, अब बात करेंगे अपन डेफिनेट आर्टिकल की। तो अगली कक्षा में अपन पढ़ेंगे डेफिनेट आर्टिकल द। ठीक है ना? ओके।